हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बायोडाटा फॉर्म शेयर करने वाली हूँ कि इस बायोडाटा फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। स्टार्ट करने से पहले आपको आई बटन में वीडियो शो हो रही होगी। इस वीडियो में मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट शेयर करे हुए हैं कि आपको कैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं और इसके अलावा मेडिकल का क्या प्रोसेस रहता है, इंडेमनिटी बॉन्ड का क्या प्रोसेस रहता है। ये दोनों वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। सो प्लीज आप एक बार इन वीडियोस को भी देख लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बायोडाटा फॉर्म में किसी भी अदर पर्सन के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है। ये फॉर्म सिर्फ आपके लिए, खुद के लिए है कि इसे आप खुद फिल करोगे। इसमें से अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो आप छोड़ सकते हो, वहां जाकर फिल कर सकते हो, बट जो बेसिक सी डिटेल्स है वो तो आप खुद फिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको फोटो पेस्ट करनी है, ठीक है, और इसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर कर देना और इसके साथ ही नीचे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग एज OJM, कैपिटल में OJM हाइफन डाल के 1। फिर भी अगर लगता है कि हमने कोई ऐसी चीज नहीं भरनी है या फिर बेसिक सी डिटेल भरेंगे तो आपकी मर्जी है, ठीक है। OJM मीन्स ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट, आपसे वो भी यही भरवाएंगे OJM 1। अगर किसी ने वहां जाके भरना है तो वहां भर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आपको फुल नेम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में। इसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। जिनका तो ये दोनों एड्रेस सेम है वो तो सेम भरेंगे, ठीक है। एक एड्रेस लिख देना और नीचे वाले में सेम लिख देना। बट जिनका अलग अलग है, प्रेजेंट टाइम में कहीं और रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस कहीं और का है। परमानेंट एड्रेस मतलब यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। जैसे मेरा प्रेजेंट एड्रेस था वो कहीं और का था और जो परमानेंट एड्रेस था वो कहीं और का था। बस परमानेंट एड्रेस में यही होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हो, बोनाफाइड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, हर एक डॉक्यूमेंट में वहां का एड्रेस आता है तो वो आपका परमानेंट एड्रेस हुआ। और इसके अलावा यहाँ पे आप रह रहे हो, जैसे किन्हीं के पेरेंट्स कहीं और काम कर रहे होते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो जैसे जैसे उनकी ट्रांसफर होती रहती है वो वैसे ही साथ साथ पूरी फैमिली शिफ्ट करती रहती है। आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस देख लेना कि आपका अगर सेम है तो सेम लिख देना, अगर अलग अलग है तो प्रेजेंट वो जहाँ पे अभी रह रहे हो और परमानेंट यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ बना होगा। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एज। एज आपको सिर्फ ईयर्स में लिखनी है, ऐसा नहीं लिखना है कि 21 ईयर्स 15 डेज या फिर 3 मंथ्स, ऐसे नहीं लिखना है। बस एग्जैक्ट पूरी लिखना। 21 ईयर्स के हो तो 21 लिखना, 22 है तो 22 ही लिखना। साथ में डेज या फिर मंथ्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। उसके बाद मेल फीमेल, नेशनैलिटी, रिलीजन, हाइट और वेट अप्रोक्स जितना आपको पता है अब लिख देना। उसके बाद कास्ट, मार्टियर स्टेटस है, इस पे सिर्फ आपको टिक लगाना है कि आपका स्टेटस क्या है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स छोड़ देना। वहां पर जाकर जब आप अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में बताओगे तो वो उस हिसाब से बता देंगे कि हाँ आपका ये मेंबर आपके ऊपर डिपेंड रह सकता है या फिर ये नहीं, तो ये उस हिसाब से भरना, तो ये आप छोड़ देना। वैसे तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स में मेनली हमारे पेरेंट्स ही आते हैं, ब्रदर सिस्टर को वो अलाउ नहीं करते डिपेंडेंट्स में, बट फिर भी इसको छोड़ देना, अब वहीं जाकर फिल करना। देन नेक्स्ट है किसी को कोई मेजर इलनेस हुई है या कभी ऑपरेशन वगैरह हुआ है या फिर किसी भी टाइप का डिफेक्ट है साइट में, हियरिंग और स्पीच में, तो आप यस लिख सकते हो जो भी आपको इशू है। अगर नहीं कोई इशू है तो आप नो लिख सकते हो। और नेक्स्ट वाले कॉलम में आपको सिर्फ टिक लगाना है यस और नो पे। अगर तो आपके ऊपर कभी कोई केस चला है तो आप यस पे टिक लगाना, नहीं तो नो पर। और नेक्स्ट है आप कभी किसी इंस्टीट्यूशन से रस्टिकेट किए गए हो या डिस्क्वालीफाइड किए गए हो तो यस और नो उस हिसाब से लगा देना। मोस्टली तो सबका नो में ही होता है, ठीक है, बहुत ही कम होंगे किसी का यस आएगा। वैसे सबका सेम एक ही चलता है, नो नो ही सबका आएगा इसमें। और उसके बाद क्या है, किसी के अगेंस्ट किसी भी तरीके का केस पेंडिंग पड़ा हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, यहाँ से आपने पढ़ाई वगैरह की है तो आप उस हिसाब से येस नो पे टिक कर देना। अगर आप कभी अब्रॉड गए हो, अगर गए हो तो किस कंट्री में किस पर्पज से गए हो वो आप लिख देना, नहीं गए हो तो नो लिख के खत्म कर देना। नेक्स्ट है फादर और हस्बैंड नेम। अगर तो मैरिड है तो अपने हस्बैंड की डिटेल डालेंगे और अगर अनमैरिड है तो फादर की डिटेल डालेंगे, उनका ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर और फर्स्ट में उनका नेम आएगा। देन उसके बाद ये नीचे कॉलम्स दिए गए हैं, इनमें आपको फिल करना है आपने 10th से लेके, ठीक है, मैट्रिक से लेकर आपने यहाँ तक की भी स्टडी करी है वो आपको सारा इसमें फिल करना है। सबसे पहले एग्जाम में जैसे आपको 10th से स्टार्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से, आपकी परसेंटेज, उसके बाद आपकी क्या डिवीजन रही, देन उसके बाद जिस भी बोर्ड से आपने 10th करी है, जिस ईयर में आप पास आउट हुए हो वो ईयर लिखना है। और उसके बाद नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। देखिए बोर्ड और यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में कंफ्यूज नहीं होना है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या सेम भी आ सकता है। हाँ, जैसे के लिए जैसे हमारे स्टेट के मोस्टली जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे तो वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी लिखेंगे यूनिवर्सिटी में, बट क्योंकि क्या है उन्होंने स्टडी भी वहीं से करी हुई है तो नेम ऑफ स्कूल कॉलेज में भी वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेम
भी हो सकते हैं, बट ऐसा होता है कि ये स्कूल है, हमारी स्कूलिंग अलग होती है और बोर्ड का नेम मोस्टली अलग ही होता है। तो आप उस हिसाब से देख लेना कि बोर्ड आपका कौन सा रहा है और आपका स्कूल कौन सा है, और अपने स्कूल का नाम और बोर्ड का देख लेना कि दोनों अलग अलग है या सेम है। देन उसके बाद अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो वो, उसके बाद लैंग्वेज लिखी गई है, इसमें हिंदी और इंग्लिश तो लिखा गया है, ये सबको आती होगी, ठीक है। जो आपको आता है, रीड है तो रीड पे टिक लगाना, और नीचे नीचे जैसे कॉलम है राइट है तो राइट, और स्पीक है तो स्पीक, और इसके बाद एनी अदर में कुछ भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप थर्ड लैंग्वेज जो भी ऐड कर रहे हो कि रीड राइट और स्पीक तीनों पे टिक होना चाहिए। मान लो अगर आप थर्ड लैंग्वेज सिर्फ पंजाबी लिख रहे हो और आपको सिर्फ और सिर्फ बोलनी आती है, ना आपको लिखना आता है ना आपको पढ़ना आता है, तो आप इनके ऊपर क्रॉस लगा के इन कॉलम में उसके बाद स्पीक पे टिक लगा सकते हो, इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में पूछा गया है। आप कभी भी कॉलेज टीम के कैप्टन रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी में, या आपने कभी भी एनएसएस वगैरह में पार्ट लिया है तो आप इसमें यस लिख सकते हो, अगर नहीं है तो नो नो लिख सकते हो। और लास्ट में हॉबीज के बारे में पूछा गया है, सो यहाँ पे आप 1 2 3 जितनी भी हॉबीज लिखने का मन हो आप लिख सकते हो। सो नेक्स्ट है, अगर आप कहीं पे पहले एम्प्लॉयड रह चुके हो तो आपको वहाँ की डिटेल्स डालनी है, नेम और एड्रेस अपना, ठीक है। उसके बाद किस पोजीशन पे थे, किस टाइप की जॉब थी, फ्रॉम टू मतलब कब से कब तक आपने करी है, ठीक है, कब स्टार्ट किया और कब छोड़ी, और उसके बाद आपकी पर मंथ कितनी सैलरी थी, ठीक है। ये आप डिटेल्स यहाँ पे डाल देना। देन उसके बाद नेक्स्ट है कि 2 पर्सन की आपको डिटेल लिखनी है जो आपके रिलेटिव में ना हो, ठीक है। तो इसमें आप अपने फ्रेंड्स के बारे में लिख सकते हो, या फिर आप अपने आस पड़ोस के किन्हीं भी 2 लोगों के बारे में लिख सकते हो। उनका नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी है, और उनका ऑक्यूपेशन लिखना है, डेजिग्नेशन, वो जो भी कर रहे हो एट प्रेजेंट। दोनों कॉलम्स में 2 डिटेल्स आ जाएंगी। सो नेक्स्ट है, अपने किन्हीं 2 रिलेटिव्स के बारे में बताना है। इसमें आप अपने कजन्स के बारे में बता सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना, आप जिनकी भी डिटेल्स डाल रहे हो वो एटलीस्ट 18+ तो होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कजन्स ही डालने हैं, आप चाचा ताया जो भी आपकी फैमिली में आप किसी की भी डिटेल डाल सकते हो, नेम एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन। सो नेक्स्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एचपीजीबी से रिलेटेड पूछे गए हैं। इसमें यही है, आप एचपीजीबी में पहले कभी एम्प्लॉय रह चुके हो या फिर एक्स स्टाफ मेंबर रह चुके हो, पहले एचपीजीबी में वर्क कर चुके हो। जिन्होंने तो करा हुआ है वो तो यस लिखते जाएंगे, और जिन्होंने नहीं करा है वो नो लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट है कि आप कुछ भी अपनी एप्लीकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। और लास्ट है डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन में क्या है, आप साइन कर देना, डेट रहने देना, ठीक है। डेट आप वहीं जाके फिल करना। मैंने इस फॉर्म में सिर्फ 2 चीजें भरने के लिए मना करा है, एक तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स और सेकंड है ये डेट। आप इन दोनों को छोड़ देना, वहीं जाके फिल करना, ठीक है। बाकी सारी की सारी बेसिक सी डिटेल्स थी, जिसको ठीक लगे वो फिल कर लेना, नहीं ठीक लगे आप मत करना। अभी भी किसी का डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।